Hi guys, my name is Shikha Shrivastava and I was preparing for SSC CGL 2025. So मेरा एग्ज़ाम 15 सितंबर को शिफ्ट 2 में हो चुका है और आज SSC के ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट्स ख़त्म होने वाली हैं बिकॉज आज 26 सितंबर है। सो मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, अपना रिव्यू बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ। आप सबको पता है कि एडिक्विटी, DCS, ये सब जो भी चल रहा था कि PYQ आएगा या नहीं आएगा और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी हमारे माइंड में। इन्हीं कन्फ्यूज़न के साथ मैंने प्रिपरेशन अपनी थोड़ी सी चेंज की। मैंने एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने शुरू किए जिसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे और मैंने कुछ चैप्टर्स भी पढ़ना शुरू किए। जैसे आप लोग को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स थे। और मैंने अपनी रीजनिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए, जैसे कि वर्बल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने वो भी पढ़े। बट 12th को मुझे पता चला कि हमारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं जो कि GS में हुए हैं। एंड ऑल्सो वो चेंजेस हमारे इंग्लिश में भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। जो हम लोग ब्लैक बुक पढ़ते थे, आई थिंक मेरी शिफ्ट में मुझे जहाँ तक याद है कि एक शायद साइनो या एंटो कुछ तो आया था जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे आता है, बट बाकी मुझे कोई भी चीज़ नहीं आती थी। इवन ईडियम, फ्रेजेस, OWS कुछ भी नहीं आता था। सो व्हाट हैपेंड इन माय शिफ्ट, मैंने रीजनिंग से शुरुआत की। मैंने रीजनिंग का एक आई थिंक 25 क्वेश्चंस थे और मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट किए इन 15 मिनट्स। देन मैं GS पे गई। GS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे तो वो थोड़े से लेंदी थे क्योंकि उनको पढ़ने में टाइम लग रहा था। मैंने आई थिंक 13 मिनट उसमें भी दिए और मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे 12, 13, मुझे एग्जैक्ट मैंने GS में 12 या 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या उससे ज़्यादा किए, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्योंकि लास्ट में हमारा जब एग्ज़िट हो रहा था तो फिर वहाँ पे जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो वहाँ पे लिख के आता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट किए, बट मुझे नहीं पता था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए क्योंकि इस बार नहीं आया था वैसा। मैंने GS किया, उसके बाद मैं इंग्लिश पे गई। आई वॉज़ लाइक कि इंग्लिश कर लूँगी तो मेरे पास 25 मिनट्स मिलेंगे जिसमें मैं अपना कॉन्ट दे लूँगी। तो मैंने सबसे पहले एक होमोफोम्स आई थिंक आए थे, आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज़, मुझे नहीं याद आ रहा क्या आया था। उसके बाद ना RC आई थी एंड RC वॉज़ लाइक कि मुझे फ़र्स्ट स्किमिंग में समझ में आ गई थी कि वो RC का मतलब क्या है। तो आई वॉज़ लाइक कि मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ। मैं क्वेश्चन पे गई, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कीवर्ड ढूंढा और फिर मैं दोबारा से उस RC को पढ़ने लगी। फिर भी मुझे आई थिंक उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई और उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिला क्योंकि उसमें भी वो डायरेक्ट कीवर्ड से क्वेश्चंस नहीं आए। तो मैंने 5 से 6 मिनट RC में दे दी और मैं पैनिक हो गई। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एग्जैक्टली कितने किए मुझे नहीं याद है, पर मुझे एकदम अपनी एक्यूरेसी भी नहीं पता कि कैसे हुए हैं मेरे एग्ज़ाम्स। आई मीन कैसे हुआ है मेरा इंग्लिश का पेपर, मुझे नहीं पता। देन मैं क्वांट पे गई। क्वांट मुझे थोड़ी सी ईजी लगी रादर देन इंग्लिश में मुझे एक्यूरेसी का नहीं पता। बट क्वांट में मेरे पास 16 मिनट बचे थे। मैंने फर्स्ट गो में 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर सेकंड गो में मैं 4-5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई। मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं याद है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरा टाइम ओवर हो गया। सो आई वॉज़ लाइक कि मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, कितने अटैम्प्ट हुए हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना है? मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे फिर से CGL करना है या फिर मुझे बैंक पे जाना है? तो आई वॉज़ लाइक कि मेरा SBI क्लर्क का भी मैंने फॉर्म फिल कर रखा था। तो SBI क्लर्क का मेरा पेपर, SBI क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम 15 को मेरा CGL था। उसके बाद 21 को मेरा सेकंड शिफ्ट में SBI क्लर्क का पेपर था। तो मैंने घर आके थोड़ा बहुत पज़ल वगैरह लगाना शुरू किया, सब कुछ किया। बट मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए 15 को गई और आई वॉज़ लाइक कि मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से दे दी, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश में था जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने CGL का पेपर दिया था। उसके बाद से मुझे इंग्लिश को लेके काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ रही थी। तो मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आई थिंक मैंने एक्यूरेसी अच्छी दिखाई। 95% एक्यूरेसी के साथ मैंने दिया होगा। मे बी 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे बट ऑलमोस्ट ठीक है। फिर मैंने क्वांट दिया। क्वांट में मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर मैं गई रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन आया था तो वो मैंने कर लिया 5 मार्क्स का। देन ब्लड रिलेशन आया।
तो जब मैं मॉक दे रही थी तो मेरे 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में आ रहे थे, और अगर मैं गाइडली वगैरह पे मॉक दे रही थी तो उसमें मेरे 28-29 आ रहे थे। तो आई वॉज लाइक कि मैं क्वेश्चन तो नहीं छोड़ रही हूँ एक भी। तो ब्लड रिलेशन आया था, आई वॉज लाइक कि कर लो बेटा, यही है। और मैंने 2 बार ट्राई किया और मुझसे वो ब्लड रिलेशन नहीं लगा। फिर मैं आगे बढ़ी तो मेरे पे एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल नॉर्थ साइड में बैठे हुए थे, वैसा वाला क्वेश्चन आया। तो आई वाज लाइक कि ये करती हूँ मैं। बट मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, पैनिक हो गई थी कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं लगा। मुझे तो 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट करने थे। और फिर मैंने वो क्वेश्चन किया, वो भी मुझसे पैनिक की वजह से ही नहीं लगा, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत ईजी था। बाकी लोगों ने मुझे बताया। देन मुझे दिखा कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे और मैंने सिर्फ अभी 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने पजल सिलॉग्स वगैरह जो भी मुझसे अटैम्प्ट हुआ, मैंने 12-13-14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और मैं लास्ट एक पज़ल लगा ही रही थी तब, जब तक मेरा टाइम ओवर हो गया। तो मैंने उसमें भी 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जो कि बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ कि आई डोंट थिंक कि मेरा उससे प्री क्लियर होने वाला है। एग्जैक्टली 69 क्वेश्चन SBI में अटैम्प्ट किए टोटल। उसके बाद फिर मुझे पता था कि IBPS क्लर्क भी है मेरे पास, मुझे भी उसका भी एग्ज़ाम देना है। और जो कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट यानी 4 अक्टूबर को है। उसके लिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। मुझे अपनी स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी रीजनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि SSC CGL की जो रीजनिंग होती है वो और जो हमारी बैंक की रीजनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। भले ही मैंने उसको पढ़ रखा है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट उसमें जो स्पीड चाहिए होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होती है। और उसकी कट ऑफ तो 85 प्लस ही जाती है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे उस पर करनी है। और ऑल्सो आई विल टेल यू कि मेरा IBPS क्लर्क का पेपर कैसा हुआ है जब वो हो जाएगा उसके बाद में। और मुझे आगे क्या करना है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी। मुझे मेंस के लिए पढ़ना है या फिर मैं वेट करूँ SSC CGL के आंसर की आने की, क्योंकि आंसर की आने के बाद आई थिंक थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा हुआ है। और तब तक शायद जब तक मेरी आंसर की आएगी, और आई थिंक तब तक मेरा SBI क्लर्क का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही आएगा आई मीन। पर मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि फिर ना मैंने एक RRBPO का भी फॉर्म फिल कर रखा है। तो मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ कि SSC CHSL पे जाऊँ या फिर मैं RRBPO का फॉर्म फिल करूँ। मतलब मैंने कर लिया है, मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ। सो मैं IBPS क्लर्क का पेपर देने के बाद आप लोग को बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्या मैं वो क्लियर कर पाती हूँ या नहीं, या फिर मैंने ये वाला ईयर भी वेस्ट कर दिया है। तब तक के लिए बाय एंड सॉरी फॉर दिस फिल्टर।